हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जेपी स्टडी सेंटर। इस वीडियो में मैं आपको बेसिक इंग्लिश ग्रामर के बारे में एक बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, जो कि है ग्रामर किसे कहते हैं। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि इस तरीके की पूरे यूट्यूब पर आपने कहीं वीडियो नहीं देखी होगी और ग्रामर की ऐसी डिफिनीशन आपने कहीं नहीं देखी होगी। सो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिए। व्हाट इज़ ग्रामर, ग्रामर किसे कहते हैं या फिर ग्रामर क्या होता है। सो ग्रामर को जानने से पहले हमें पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में जानना पड़ेगा। सो इस वीडियो में मैंने बहुत यूनिक तरीके से, बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छे तरीके से समझाया है कि ग्रामर किसे कहते हैं या पार्ट ऑफ स्पीच क्या होते हैं। हियर एन ओल्ड चिल्ड्रंस राइम अबाउट द 8 पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ इंग्लिश ग्रामर। यहाँ पर बच्चों की एक पुरानी कविता है इंग्लिश ग्रामर के पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में। इट गिव्स यू एन आइडिया व्हाट ग्रामर इज अबाउट। ये आपको एक विचार प्रदान करेगा कि ग्रामर क्या होता है। आइए इसे पढ़ते हैं और याद करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए ये कविता क्या है और हमें इसे कैसे हमें इसके द्वारा पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में जानने को मिलेगा। तो ये कविता ये है, एवरी नेम इज कॉल्ड अ नाउन। जो नाम होता है, हर नाम वो नाउन कहलाता है, जैसे कि फील्ड, फाउंटेन, स्ट्रीट एंड टाउन। इन प्लेस ऑफ नाउन द प्रोनाउन इंस्टेंस। और इन सभी नाउन के स्थान पर प्रोनाउन प्रयुक्त होता है, एज जैसे कि ही एंड सी कैन क्लैप देयर हैंड्स। वो और वो, अब यहाँ पर वो और वो स्त्रीलिंग और पुरुषलिंग के लिए कहा गया है। दोनों अपने हाथ से ताली बजा सकते हैं। द एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स ए थिंग। और जो एडजेक्टिव यानी विशेषण होता है वो एक चीज़ को व्याख्यायित करता है। एज मैजिक जैसे कि जादू, बैंड और ब्राइडल रिंग, या फिर ब्राइडल रिंग का मतलब होता है अंगूठी, शादी की अंगूठी। मोस्ट वर्ब्स मीन एक्शन। और ज़्यादातर की जो क्रियाओं का मतलब होता है वो होता है एक्शन, समथिंग डन, जो कि हो गया है। जैसे कि रीड पढ़ना, राइट लिखना, जंप कूदना एंड रन भागना। हाउ थिंग्स आर डन द एडवर्ब्स टेल। और ये चीज़ें कैसे होती हैं ये हमें एडवर्ब बताता है। एज जैसे क्विकली तेजी से दौड़ना, राइट धीमे लिखना, बैडली वेल अच्छे से भागना। तो ये सब एडजेक्टिव की विशेषता बताते हैं, तो एडवर्ब कहलाते हैं। और आगे प्रेपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन के लिए भी बहुत अच्छे तरीके से पोएम में बताया गया है। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहना। द प्रेपोजिशन शोज रिलेशन। और जो प्रेपोजिशन होता है वो संबंध व्यक्त करता है। एज इन द स्ट्रीट, एट इन द स्टेशन, एट द स्टेशन, जैसे कि गलियों में या फिर स्टेशन पर। कंजक्शन ज्वाइन इन मेनी वेज। और जो कंजक्शन होता है वो कई तरीकों से जोड़ता है सेंटेंस को, वर्ड्स को, फ्रेजेस को या फिर फ्रेज को। यहाँ पर और एंड ये दोनों ही कंजक्शन है। और जो इंटरजेक्शन होता है, इंटरजेक्शन क्राइज आउट, ये चिल्लाता है, हीड जल्दी। एन एक्सक्लेमेशन पॉइंट मस्ट फॉलो मी, कि मुझे एक एक्सक्लेमेशन पॉइंट फॉलो करना चाहिए, अवश्य फॉलो करना चाहिए। तो ये ग्रामर के 8 पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है। आई होप कि ये पोएम आपको पसंद आई होगी। ये पोएम अगर आपको याद हो जाती है तो आपको 8 पार्ट ऑफ स्पीच के नाम याद हो जाएंगे। सो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है, ग्रामर का ये कॉन्सेप्ट, ये पोएम और पोएम के माध्यम से 8 पार्ट ऑफ स्पीच के नाम अगर आपको याद हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं याद होते हैं तो वीडियो को पॉज करिए, दोबारा देखिए, ज़रूर आपको ये वीडियो समझ में आएगी। ऐसे ही मज़ेदार कंटेंट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।